अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। महाकवि भूषण की कविता छत्रसाल प्रशस्ति। तो आइए शुरू करते हैं। छत्रसाल प्रशस्ति, और इसमें जो है सवया है वो निकसत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम के गयंदन के जाल को, लागते लपटी कंठ वैद्यन के नागन सी, रुद्र हृदय झावे दय दे मुंडन के माल को, लाल छित पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूं तेरी कर वाल को, प्रतिभट कटक कटीले कीटी काटी काटी, काली कासी कील की कली उदेत काल को। ये कविता है। आइए इसमें सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक महाकवि भूषण द्वारा रचित भूषण ग्रंथावली काव्य से छत्रसाल प्रशस्ति शीर्षक से उद्धृत है। अब इसके बाद इसकी व्याख्या देखिए। तो व्याख्या से पहले इसमें देखिए, निक्षत निकलते हो, मयूखें किरणें, प्रलयभान प्रलयकारी सूर्य, तम तोम गहन अंधकार, और गैंदन बड़े बड़े हाथी, करवाल तलवार। आइए इसका अर्थ देखते हैं। निकषत म्यानते मयूखें, मयूखें किरणें। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि छत्रसाल की तलवार जब म्यान से निकलती है, या छत्रसाल जी जब म्यान से तलवार निकालते हैं तो प्रलयकारी सूर्य के समान प्रचंड और भयंकर रूप से चमकने लगती है। फारे तम तोम के गयंदन को जाल को, और घने अंधकार के समान काले और विशाल काय हाथियों के समूह को चीर देती है। आगे लागत लपट कंठ वैरियन के, और बैरियों के शत्रुओं के गले में वह नागिन के समान लपट जाती है और उन्हें खत्म कर देती है। और रुद्र हृदय झावे दे दे मुंडन के माल को, और मुंडों की माला दे करके शिव जी को प्रसन्न करती है। तात्पर्य है, छत्रसाल की तलवार मुंडों की माला पहनने वाले रुद्र को शत्रुओं के मुंड को दे करके प्रसन्न कर देती है। आगे, लालछित पाल छत्रसाल महाबाहुबली। यहाँ कवि भूषण कहते हैं कि हे महाप्रतापी पृथ्वीपते और चिरंजीवी छत्रसाल, आपकी इस तलवार की अद्भुत और चमत्कारी शक्ति का वर्णन कहाँ तक करूं, कहाँ लो बखान करूं, कहाँ तक आपकी इस तलवार की का बखान करूं। और प्रतिभते कटक कटीले की काट काट। कहते हैं महाराज छत्रसाल की तलवार कांटेदार झाड़ियों के समान दुखदाई शत्रुओं की सेना को काट काट करके, काली कासी की लकी काट काट करके काली देवी के समान किलकारी मारती हुई यमराज को नाश्ता कराती है। कले उदित अर्थात यमराज को नाश्ता कराती है। इसके बाद आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, अलंकार उपमा अतिशयोक्त पुनरुक्ति और अनुप्रास है, रस वीर गुण ओज सब शक्ति लक्षणा, छंद मनहरण कवित्व।
इसके बाद छत्रसाल प्रशस्त में दूसरा है, भुज भुज गेस की विसंगनी भुजंगनी सी, खेद खेद खाते दीह दारुण दलन के, बख्तर पखारन बीच धस जात मीन, पौर जात पारवार ज्यों जलन के, पौर जात पारवार पौर पार जात पारवार ज्यों जलन के, रया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण न सकै कर बखान को बलन के, पंछी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। भुज भुज गेस की वे छंगनी भुजंगनी सी, भुजंगनी सी सरपणी सी, खेद 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 करके दौड़ा दौड़ा करके दीह दीर्घ, दारुण दलन भयंकर सेना, बख्तर का अर्थ है कवच और पखारन का अर्थ है युद्ध में हाथी घोड़ों के पीठ पर डाली जाने वाली लोहे की झूल, पौरी अर्थात तैर करके, परवाह 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 मतलब बेग, और परछीने पंख कटे हुए, और परछीण बरछीने बलछीण और पैर कटे हुए शत्रु सैनिक, पर कटे हुए। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी, महाकवि भूषण जी कहते हैं, हे महापराक्रमी छत्रसाल, जिस प्रकार शेषनाग के साथ नागिन रहती है उसी प्रकार तुम्हारी भुजा के साथ यह तलवार भी हमेशा रहती है। यह तलवार शत्रुओं की विशाल और भयंकर सेना को भयंकर सेना को खदेड़ खदेड़ कर खा जाती है, और बख्तर पखारन बीच यह सैनिकों के कवच में और हाथी घोड़ों के पीठ पर पड़े हुए लोहे के झूल में इस प्रकार सरलता से प्रवेश करती है जैसे मछली सरलता से जल प्रवाह में पार कर लेती है। और जाति योजना के जल प्रवाह को सरलता से पार कर जाती है। आगे रैया राव चंपत के छत्रसाल महाराज, भूषण कवि कहते हैं, हे चंपत राय के पुत्र महाराजा छत्रसाल, आपके बल अर्थात पराक्रम का वर्णन कौन कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता है। जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं उसी प्रकार आपकी बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को छीन कर दिया है। तेरी बरछीने बरछीलन है खलन के, शत्रुओं के दुष्टों के शत्रुओं की सेना को छीन कर दिया है, और वे पंख कटे से पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, अर्थात आपकी तलवार ने शत्रुओं के समस्त शक्ति अर्थात बल को नष्ट कर दिया है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक है, और अलंकार उपमा अनुप्रास यमक एवं पुनरुक्त प्रकाश है। रस वीर, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण ओज और छंद कवि। यह समाप्त होता है छत्रसाल प्रशस्त। आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।